हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अवधि किचन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ साबूदाने की टिक्की की रेसिपी जो हम व्रत में खा सकते हैं। तो नवरात्रि स्पेशल ये साबूदानी टिक्की है। चलिए बताते हैं हमें कैसे बनानी है। साबूदाने की टिक्की बनाने के लिए हमने यहाँ पर ले लिया है एक मिक्सिंग बाउल। इस मिक्सिंग बाउल में हम डालने वाले हैं साबूदाना। ये मैंने यहाँ पर 1 बाउल साबूदाना लिया है। 2 घंटे पहले या 3 घंटे पहले या फिर रात को अच्छे से भिगो देना है। ये देखिए अच्छे से ये भीग चुका है। हम इसको इसमें डाल देंगे। अब हम लेंगे यहाँ पर बॉईल किए हुए 2 आलू। ये मैं बाद में ऐड करूँगी। इनको कद्दूकस करके हम बाद में ऐड करेंगे। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे सबसे पहले एक कटी हुई बारीक हरी मिर्च और अदरक। यहाँ पर 1 चम्मच समथिंग है, इसमें ऐड कर देते हैं। इसके बाद इसमें हम ऐड करने वाले हैं ये यहाँ पर काली मिर्च और लौंग का चूरा है, जिसको मैंने कूट लिया था अच्छे से। आधा चम्मच इसको ऐड करना है। इसके साथ ही हम यहाँ पर भुना हुआ जीरा, उसका पाउडर है, ये भी थोड़ा सा इसमें ऐड कर रहे हैं। इसके साथ ही अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा नमक अपने टेस्ट के अनुसार यूज़ करना है। यहाँ पर ये सेंधा नमक यूज़ कर रही हूँ मैं, जो व्रत में खाते हैं। मैंने इसमें कोई ऐसा सामान नहीं डाला है जो हम व्रत में ना खा सकें। अब यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं हरा धनिया की पत्ती बारीक कटी हुई। इन सबको अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे। अब जो ये 2 आलू हैं उबले हुए, इनको मैं हाथों से नहीं फोड़ूंगी, इनको मैं कद्दूकस में कस के डालूंगी, क्योंकि हाथों में फोड़ने से थोड़ी बहुत गांठें रह जाती हैं आलू की, जो अच्छी नहीं लगती हैं। इसीलिए मैं इनको कद्दूकस कर लेती हूँ। तो ये देखिए कद्दूकस सारा कर लिया है। अब दोनों को अच्छे से मिला लेते हैं, साबूदाने को और आलू को। इसके अलावा मैं इसमें और कुछ भी ऐड नहीं करूँगी। ये हमारी व्रत के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। जब भी हल्का फुल्का सा नाश्ता आपको बनाना हो तो आप ऐसे साबूदानी और आलू की टिक्की बना सकते हैं। अच्छे से इसको मैश कर लेना है और एक बढ़िया सा डो जैसा तैयार कर लेंगे हम इसे हाथों से मसलते हुए। तो ये देखिए हमारा डो बिल्कुल तैयार है। अब हम थोड़ा सा हाथों में ले लेंगे ऑयल। वैसे ये चिपकेगा नहीं, क्योंकि ये बहुत अच्छे से टाइट है, बिल्कुल भी चिपका हुआ नहीं है, गीला नहीं हुआ है। बस हल्का सा ऑयल लेंगे जिससे कोई क्रैक ना आए इसके अंदर। और देखिएगा बिल्कुल भी क्रैक नहीं आएगा इस टिक्की में। अच्छे से इसको गोल गोल घुमाते हुए और हल्का सा इसको एक शेप दे देना है, बिल्कुल टिक्की के आकार का। इसको हल्के हाथ से दबाएंगे हम। ये देखिए किनारों से भी इनको अच्छा सा शेप दे देंगे, जिससे कि ये किनारे से ज़्यादा पतला ना लगे। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छी शेप में परफेक्ट बने हैं। ऐसे ही मैं सारे जो टिक्कियाँ हैं ऐसे बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट बनी है। यहाँ पर मेरी ये 6 से 7 टिक्कियाँ बन के बिल्कुल रेडी हो गई हैं। तो चलते हैं गैस की तरफ। तो ये गैस पे रख लिया है मैंने पैन, और उसमें डाल लिया है थोड़ा सा ऑयल। ऑयल मैंने यहाँ पर 2 से 3 चम्मच डाला है, ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ कर रहे हैं। आप चाहो तो इसको डीप फ्राई कर सकते हो, लेकिन मैं डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, मैं इनको सैलो फ्राई कर रही हूँ थोड़ी से ऑयल में। और जो हमारी टिक्कियाँ हैं वो हम इसमें डाल देंगे। मैं यहाँ पर केवल 4 टिक्की डाल रही हूँ अभी, क्योंकि थोड़ा सा इनमें गैप रहना चाहिए, वरना ये आपस में चिपक सकती हैं। क्योंकि आलू भी है, साबूदाना भी है, तो थोड़ा सा गैप रखेंगे तो वो बहुत अच्छे से चारों तरफ से सिक जाएंगी। और इनको मीडियम फ्लेम पर ही सेकना है, ज़्यादा तेज फ्लेम पर नहीं सेकना है। तो बस हल्के से उलट पुलट करते हुए इनको सेक लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल सिक के रेडी है।
से अच्छा सा कलर आ गया है इनमें। अब इसमें जो ये किनारे रह जाते हैं इनको आप थोड़ा सा ऐसे खड़े करके भी सेक सकते हैं, जिससे कि जो किनारे हैं वो भी अच्छे से सेक जाएंगे। तो बस इनको सबको ऐसे सेक लेते हैं और निकाल लेते हैं, और थोड़ा सा टिश्यू पेपर पे इनको मैं निकाल लेती हूँ, जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो सब निकल जाएगा। ऐसे ही मैं अपनी बाकी की जो टिक्कियाँ हैं इनको भी सेक लेती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी ये साबूदाने की टिक्कियाँ बिल्कुल रेडी हैं। आप इनको हरी धनिया की चटनी के साथ, मूंगफली की चटनी के साथ अच्छे से खा सकते हैं। अगर आपको चटनी की रेसिपी देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्रत वाली चटनी की लिंक को डाल दूँगी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि ये कितनी सॉफ्ट बनी है। ये देखिए, जितनी सॉफ्ट बनी है उतनी ही ये बहुत ज़्यादा ही खुशबू आ रही है इनमें। तो मेरा तो मन इनको देख कर रहा है खाने का, तो आप भी जल्दी से मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी ये साबूदाने की टिक्की की रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।